हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि जैसे दो कोई वेरिएबल एक कोई थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू sin t। जैसे यहाँ पर x एक कोई वेरिएबल है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है और y एक कोई वेरिएबल है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछ ले कि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो आप पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन किसका है। जैसे दो कोई वेरिएबल देता और वो वेरिएबल थर्ड पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब एक कोई जहाँ यहाँ पर जो t है वो एक पैरामीटर बन रहा हो, y एक वेरिएबल का भी और x एक कोई वेरिएबल का भी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर t की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएं तो x भी चेंज होगा, और इसी तरीके अगर t की वैल्यू चेंज करते जाएं वो y भी चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये दोनों जो वेरिएबल हैं इस चीज़ पे डिपेंड t पे डिपेंड कर रहे हैं। और आपसे पूछ ले dy बाई डी एक्स बच्चों क्या होगा। तो जैसे ये कोई फंक्शन है ये और एक कोई फंक्शन ये है, तो इसको आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ पहले, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 और एक कोई कांस्टेंट है और t के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सिंस फंक्शन x के टर्म पे नहीं है तो इसका मतलब हम लोग dx अपॉन dt लिखेंगे। इसी तरीके ये एक कोई फंक्शन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो dy बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉज एक्स कॉस टी और dx अपॉन dt। सॉरी, यहाँ पर बच्चों आएगा dt अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स जब आप इसका करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स और उसका भी एक बार सिंस चैन रूल के अकॉर्डिंग चलेगा तो t का भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। और जब यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो यहाँ पर से जो dt की वैल्यू आएगी, dt की वैल्यू जो आएगी dt अपॉन डी एक्स की बच्चों वो आएगी 1/280। और यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे इसको, आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ t इंटू में 280। ये आंसर हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स। या तो आप ऐसे उस पे जाएं प्रोसीजर पे, या तो अगर मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊं, जैसे dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एक कोई फंक्शन y है जो कि t के टर्म पे t के फंक्शन पे डिपेंड हो रहा, तो इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूँ dy बाई डी टी अपॉन इस x वाले फंक्शन को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, मतलब dx अपॉन dt। तो ये और ये कट जाएंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों। तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला हुआ। आप चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें बेटर पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, जैसे x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ ले कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सिंस x थीटा पे डिपेंड कर रहा तो मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करिए आप। ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। सिंस y थीटा के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, मतलब y थीटा पे डिपेंड कर रहा, तो dy बाई डी थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब सिंपली क्या करना है बच्चों, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो dy बाई डी एक्स आपका बचेगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों आपकी वो माइनस कॉट ऑफ थीटा आएगी। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। जैसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए समझते हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280 और आपसे dy/dx पूछ ले। तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो a 2t और dy/dt इसको भी t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a t का डिफ्रेंशिएशन 1। अब सिंपली आपको ये दोनों इक्वेशन का डिवाइड करा देना है, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो 2a अपॉन 2at, तो जिसका फाइनल आंसर आएगा 1/t आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों जैसे थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लें, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा और x इज इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। सिंस a कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बच्चों, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, x का डिफरेंशिएशन भी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर से dy बाई जो dx आएगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, a कैंसिल, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग चौथा क्वेश्चन आइए करते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो है बच्चों x इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू b कॉस थीटा और आपसे पूछ ले dy/dx क्या है बच्चों। तो इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा, a माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और इसको dy/d थीटा माइनस b साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब dy/dx निकालना है तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप डिवाइड कराओगे तो d थीटा और d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जिसका फाइनल आंसर आएगा b अपॉन a आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे बच्चों पांचवा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा मीडियम लेवल का लेंगे, a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसमें पैरामेट्रिक के साथ साथ आपका प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। ये इस फंक्शन को हम यहाँ पर आके डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल चलेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा और दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स और पहले का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा। इसी तरीके आइए दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, dy/d थीटा a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा
और पहले का मल्टीप्लाई मतलब माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये जो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जाके ये प्लस बन जाएगा, मतलब थीटा साइन थीटा बच्चों ये बनेगा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आया हमारा ए थीटा कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा आया हमारा ए थीटा साइन थीटा। तो अभी हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट और सेकंड ये दो इक्वेशन को आपस में डिवाइड करा देंगे हम लोग। तो ए थीटा साइन थीटा बच्चों अपॉन जो वो आया था ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल, तो हमारा जो बचेगा आंसर वो टैन थीटा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। आइए थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड लेवल लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस का। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। जो 6वां क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा होगा, 6वां क्वेश्चन जो है हमारा एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, और वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इस क्वेश्चन में बच्चों चैन रूल लगेगा। अगर आपने चैन रूल ना देखा हो तो पीछे जाकर आप प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं। तो आइए इस वाले फंक्शन को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इस कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा मतलब माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से होगा मतलब 2। ठीक है बच्चों, इसका आंसर जो आएगा डी एक्स अपॉन जो डी थीटा आता है बच्चों इसका, वो हमारा आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके जो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डी वाई बाई डी थीटा, जो इसका आएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और जिसको आपने थीटा माना मतलब इसको हमने थीटा माना था, चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आएगा बच्चों। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दोनों इक्वेशन को हम लोग को डिवाइड करा देना है। तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा 6वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है जो बच्चों वो दिया हुआ है इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट में ए की पावर कॉज इनवर्स टी। तो हम लोग को जो शो करना है वो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स हो, मतलब एक कोई इक्वेशन ये दी है और एक कोई इक्वेशन ये दी है। तो उसने कहा है सो दैट जब डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो उसकी वैल्यू जो है वो माइनस वाई बाई एक्स है। तो आइए करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो चलिए x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी दिया हुआ है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, x इज इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स टी आएगा बच्चों। और मैं यहाँ पर लॉग ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, ए की पावर x लॉग ई है, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा। जहाँ तक अगर मैं लॉग ले लूँ तो जल्दी हो जाएगा, 2 लॉग x हो जाएगा बच्चों इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी लॉग ए। एक इक्वेशन ये हो गई, क्योंकि जो ये लिखा हुआ था उसको हम फाइनली यहाँ पर ये लिख सकते हैं, और जो ये लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग लेने के बाद। पहले ये फंक्शन जो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट में ए की पावर कॉज इनवर्स टी, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊंगा, y इज इक्वल्स टू ए की पावर कॉज इनवर्स टी, लॉग लूँगा टू लू 2 लॉग y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स टी इंटू में लॉग ए। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों मैं पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, जो उसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, वो जो इक्वेशन है वो 2 log x बराबर साइन इनवर्स टी log a है। ठीक है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन वो आएगा टी के रिस्पेक्ट में बच्चों 2 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, सिंस हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन फिर से हमको टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, log a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आती है बच्चों, वो आ रही है हमारी x अपॉन 2 इंटू लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों, जैसे 2 log y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स टी इंटू में log a, ये जो दूसरी इक्वेशन दी है बच्चों, इसको भी हम लोग टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा log a कॉज इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, आइए अगले पेज में समझते हैं। जो बच्चों हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी, वो आएगी हमारी माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी ये टी होगा, डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं। तो डी टी कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हमारा बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा माइनस वाई बाई 2 लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में एक्स बाई 2 लॉग ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर से ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से ये कैंसिल। तो जो हमारा बच्चों जो बचेगा फाइनल में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और ये एक्स यहाँ पर चला जाएगा तो वाई बाई एक्स, तो हैंस प्रूव्ड बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो फाइनल क्वेश्चन होगा हमारा, वो बच्चों लेते हैं, वो होगा हमारा x इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। तो इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो बच्चों ये आएगा कॉस टी। थोड़ा मैं जल्दी आपको कराता हूँ, इसको जल्दी थोड़ा आदत डालिए प्रैक्टिस करने की। डी वाई अपॉन डी टी जो आएगा इसका माइनस साइन 2t इंटू में 2। ठीक है बच्चों, वो आप समझ गए होंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसका, वो आएगा -2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, ये होगा बच्चों। इसको मैं फर्दर साइन 2t का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन ए कॉस है, मतलब 2 2 जा 4 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, -4 साइन टी आंसर हो जाएगा इसका बच्चों। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि 7वां या 8वां नंबर का था आई थिंक। तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। वही फार्मूला हम लोगों ने यहाँ खोला है और इसको फर्दर सॉल्व किया है। तो ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।